ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। तो कुछ देखा होगा, ये जो लोकसभा के अंदर जयशंकर भी बात कर रहे हैं और उनके वजीर दिफा भी बात कर रहे हैं। महादेव इनकी जो है सबसे बड़े देवता हैं इनकी मिथोलॉजी के मुताबिक, इनके मानने के मुताबिक, और इनको शिव भी कहा जाता है। और शिव जो हैं वो इनके ख्याल से कि पूरी कायनात जो है शिव की पैदा की है, और ये इसलिए उसको महादेव यानी सबसे बड़ा देव या देवता मानते हैं। जो एंगेजमेंट का या एग्रेशन का थ्रेशोल्ड है वो बहुत नीचे चला गया है, और रिस्पांस का थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत ऊपर चला गया है, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, ख़ासकर भारत की जानिब से, जैसे ब्रह्मोस इस्तेमाल किया गया। पहलगाम वाक़े के स्पॉन्सर्ड को भी सबक सिखा दिया, और पहलगाम वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को भी मौत के घाट उतार दिया। हकूक़ कश्मीर और फ़लस्तीन याद आ गए हैं 5 अगस्त को। 5 अगस्त का खौफ मत भूलिएगा। जिस किस्म के बयानात, जिस किस्म की जो जारहाना एक रवैया वहाँ से आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि ये कोई जंगबंदी नहीं है बल्कि एक पॉज है या एक वक्फा है, तो ये ख़तरनाक है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम होगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रद्द नहीं हुआ है दोस्तों, वो अभी भी चालू है। हाँ, वो बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितना फाइट हुआ था उतना फाइट नहीं हो रहा है, रुका गया इसको अभी। और दोस्तों, अभी भारत में दोस्तों ऑपरेशन महादेव चालू किया गया, और जिसके चालू होते ही जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था दोस्तों, उसको मार दिया गया, और उसके साथ 2 साथी और थे, वो भी मार दिए गए हैं। वो भी श्रीनगर के अंदर जंगलों में छुपे हुए थे। और दोस्तों, इन लोगों का माइंड ब्रेन वॉश करके दोस्तों इन लोगों को छोड़ दिया जाता है कश्मीर के अंदर, भारत वाले। और इन लोगों का बस एक ही काम रहता है, बिना सोचे समझे फायरिंग करना और लोगों को मारना, निहत्थे लोगों को मारना। मतलब इस तरह की इनकी मेंटलिटी है दोस्तों जो बनाई जाती है। और इन सब के दौरान दोस्तों भारत में इतना नुकसान करने वाली जो कंट्री है दोस्तों, उनके साथ बीसीसीआई चाहती है कि वर्ल्ड कप हो। तो दोस्तों, आप लोगों से यही उम्मीद है कि जितना ज़्यादा हो सके ये जो एशिया कप हो रहा है पाकिस्तान और भारत का दोस्तों, उसको बाइकआउट करो, देखना ही मत अगर होगा तो, ताकि इससे पता लग जाए कि अपनी जो हमारी सपोर्ट है भारत के लिए वो दिखनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। कि जो ये 4 दिनों का, बल्कि शायद पूरे 4 दिन भी नहीं थे, 87 से 88 घंटे की जो कार्रवाई हुई है, उसमें जैसा कि जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि जो एंगेजमेंट का या एग्रेशन का थ्रेशोल्ड है वो बहुत नीचे चला गया है, और रिस्पांस का थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत ऊपर चला गया है, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, ख़ासकर भारत की जानिब से, जैसे ब्रह्मोस इस्तेमाल किया गया। तो एक ऐसे पस मंज़र में जिसके अंदर जौहरी सलाहियत दोनों ममालिक के पास मौजूद हो, इस थ्रेशोल्ड को ऊपर ले जाना बज़ाते खुद एक इंतहाई ख़तरनाक पेशरफ्त है। और मज़ीद गुंजाइश इस किस्म की सूरत हाल में, एक ऐसे माहौल में जब तबले जंग बजाया जाता है और फिर ज़राए अबलाग उसमें शामिल हो जाते हैं, भारतीय क़यादत जो है उसको हवा देना शुरू कर देती है। मेरा तो ख्याल नहीं है कि इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जिस किस्म के बयानात, जिस किस्म की जो जारहाना एक रवैया वहाँ से आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि ये कोई जंगबंदी नहीं है बल्कि एक पॉज है या एक वक्फा है, तो ये ख़तरनाक है। और मेरे ख्याल में दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो अमेरिका हो या बाकी आलमी बिरादरी हो, ख़ासकर वो दोस्त मुल्क हों, सऊदी अरब, अमेरिका, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, जिनकी तरफ से ये कोशिश की गई कि ये सूरत हाल जो है मामूल पे आ जाए, वहाँ तो यकीनन इसकी कोई पजीराई नहीं होगी। दोस्तों, कल काफी लोगों ने मुझे बोला कि मेजर साहब आपने ऑपरेशन महादेव के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया, वो बड़ा ट्रेंडिंग मामला था और ऐसा वैसा, और सब लोग देखना चाहते हैं और टेलीविजन में भी ऑपरेशन महादेव की बात चल रही है, आपने क्यों नहीं बनाया।
यार मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मैंने वीडियो उसके ऊपर क्यों नहीं बनाया, और मुझे लगता है कि मुझे बनाना भी नहीं चाहिए था। मैं आज भी नहीं बनाऊंगा ऑपरेशन महादेव के ऊपर, मैं आज भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। उसका कारण है, ये 2 यूनिट्स ने कराए ऑपरेशन महादेव, बड़ा शानदार ऑपरेशन था, बहुत शानदार। इसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों को ट्रैक करा गया, जिस तरीके से सिग्नल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस हासिल करा गया, और जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, शानदार। पर जो 2 यूनिट्स ने करा ना ऑपरेशन, 24 RR और 4 पैरा SF, रात भर दोस्तों लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चलती रही कि अगर मेरे सामने CO 4 पैरा SF और CO 24 RR यानी कि कमांडिंग ऑफिसर, इन दोनों यूनिट के आएंगे, या कोई जवान इनकी यूनिट से आएगा, कोई अफसर आएगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा यार? मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा धोखा हुआ है हम लोगों के साथ, कितना बड़ा छलावा हुआ है। वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग 2 units for a job well done, which they richly deserve. But we have betrayed the trust of the Indian Army. हम लोग जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन महादेव चल रहा है, एक तरफ सरकार रोक रही है पानी, इंडस वाटर ट्रीटी को बोला है कि वी होल्ड इट इन अबेयंस, हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात अभी जारी हैं, है ना? युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ अभी, और यहां पे जाएंगे सब लोग खेलने के लिए क्रिकेट। दोस्तों कई सारी फीलिंग्स हैं, मन में आती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि यार हम लोग जब अपनी फौज के साथ दगा करते हैं, धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि घर जाके जो घर में लोग हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, या शीशे में देखेंगे, किस तरीके से अपनी शक्ल आईने में देखेंगे? और बड़ा 4 पैरा SF और 24 राष्ट्र राइफल्स ने कमाल कर दिया। डू यू हैव द करेज टू फेस द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 4 पैरा SF? डू यू हैव द करेज टू फेस द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 24 राष्ट्र राइफल्स? आई डोंट। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा उनके सामने, क्योंकि दोनों CEOs ने मुझे एक ही बात बोलनी है, सर ऑपरेशन तो करना हमारा फर्ज था, वो हमने कर दिया, आप लोगों ने क्या करा? मतलब हम अपनी जान जोखिम में डालें, हम अपने सर कटवाएं देश के लिए, और आप लोग जाकर क्रिकेट खेलें। आई डोंट हैव द मॉरल करेज टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ दोस CEOs एंड आंसर देयर क्वेश्चंस। कभी मिल सकते हैं, किसी आर्मी के फंक्शन में मिल सकते हैं। यार आप और हम क्या मुंह लेकर जाएंगे यार वहां पे? सोचा कभी आपने? अब लोग कह रहे हैं कि सरकार का BCCI से कोई लेना देना नहीं है। आई एग्री, BCCI ऑटोनोमस है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन ऑन दिस। सरकार कर सकती है, एक आदेश की बात है, कहानी खत्म, रैप अप करिए ये एशिया कप, कोई जरूरत नहीं खेलने की। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस मुल्क ने हमारे नागरिक मरवाए, धर्म पूछ के सरों पे गोली मारी है, उनके साथ आप जाके क्रिकेट खेलो। और आपको पता है पाकिस्तान आपके साथ क्यों क्रिकेट खेलना चाहता है? पाकिस्तान इसलिए तो क्रिकेट खेलेगा ही क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान इससे मेन स्ट्रीम होता है। पाकिस्तानी फिर जाके दुनिया को बताएंगे कि यार देखो इंडिया के लोग हैं ना, इंडिया के लोग बुरे छोड़ते हैं, इंडिया के लोग अच्छे हैं, उनकी फौज खराब है यार, उनकी सरकार गंदी है, उनकी सरकार चाहती है जंग करना, उनकी फौज जो है वो चाहती है जंग करना।